हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पॉइंटर। ओके, तो किसी एरे में हम लोग स्ट्रिंग्स कैसे स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से, ये हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा तो ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोडिंग करना समय कोई डिफिकल्ट नाम का चीज़ नहीं है। कोडिंग करना समय हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर ABCD अपना नाम कुछ भी, हम लोग कैसे किसी एरे में स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूं। ओके, तो बेसिक इसके लिए आप लोग को जानना यह है कि मान लीजिए कि ये हमने एरे एक बनाया है और एरे में हमने स्ट्रिंग्स को स्टोर किया है। स्ट्रिंग क्या है हमारा? सी लैंग्वेज को हमने इस वाले ए नाम के एरे में हमने स्टोर किया है। ठीक है, इतना तो ईजी आप लोग समझ गए। तो ये एक्चुअली में किस तरह से स्टोर हुआ होगा? तो सी लैंग्वेज कितने वर्ड का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स का है सी लैंग्वेज। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एरे है वो बना होगा। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक और होगा 10। ठीक है, अब मैंने एक और एक्स्ट्रा क्यों बनाया अभी आप समझ जाओगे। तो ये स्टोर होगा कुछ इस तरीके से। पहले तो इंडेक्सिंग करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो ये किस तरीके से होगा? इस यहाँ पे C होगा, यहाँ पे L A N G U A G E, C L A N G U A G E। ओ सॉरी, एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, ये वाला एक्स्ट्रा वाला नहीं होगा। ओ नो नो नो, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंडेक्स क्यों है? तो एक्स्ट्रा इंडेक्स वो ऑटोमेटिकली बन जाता है जब भी आप एक एरे बनाते हो, एरे में स्ट्रिंग को स्टोर करते हो, तो वहां पे एक ऑटोमेटिकली एक, और क्या टाइप का आपका एरे होना चाहिए? अगर आप स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो तो आपका एरे का डेटा टाइप कैर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंट नहीं। इंट में न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, इंटीजर टाइप वैल्यू ही स्टोर होती है, तो इसे हम कैर टाइप का बनाएंगे और लास्ट में /n हमारा स्टोर हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली /n क्या होता है? नल, नल वैल्यू ऑटोमेटिकली। इसी के मदद से हम लोग फॉर लूप जब चलाएंगे या फिर किसी भी तरीके का कोई भी लूप चलाएंगे, डू या डू वाइल कोई भी, तो नल के मदद से ही हम लोग उसको, हम लोग को ये नहीं लिखना पड़ेगा कि जैसे कि 0 से लेकर 8 तक चला दो, नहीं, नल तक बस हो गया, काम खत्म। कोई गिनने की जरूरत नहीं है इसमें हमें। ओके, तो चलिए इसे कोड में समझते हैं और भी बेहतर तरीके से समझ में आप लोग को आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यही है हमारा कोड जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले लिख कर समझाया था, एकदम सेम टू सेम है। बस अंतर क्या है? वहां पे एरे का नाम था A, यहां पे एरे का नाम है A, बस, और कोई अंतर नहीं। सी लैंग्वेज उसके अंदर भी है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, क्योंकि हमें लूप चलाना है और लूप कहां तक चल रहा है? नल तक। और जब लूप हमारा नल तक चलेगा तो सी लैंग्वेज पूरा का पूरा प्रिंट होगा। और ये तो प्रिंटफ के बारे में इतना तो आप लोग को पता ही है कि प्रिंटफ कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर नल तक जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंटफ चलेगा। ठीक है, इसे मैं पहले कंपाइल करके एक बार आप लोगों को दिखाता हूं। ओ सॉरी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया था। कंपाइल हमने किया तो सी लैंग्वेज आपके सामने प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, नल तक चल रहा है तभी सी लैंग्वेज प्रिंट हो रहा है। उसका प्रूफ मैं देता हूं। देखिए, मैं 6 बार लूप चलाऊंगा, 0 से लेकर 6 तक, मतलब कि 7 बार लूप चलेगा हमारा। ओके, जब हमारा 7 बार लूप चलेगा तो देखिए CLANGUA, सिर्फ इतना ही प्रिंट हुआ, 7 ही वर्ड प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा लूप 7 बार चल रहा है। जब हमने नल तक चलाया था तो हमारा पूरा सी लैंग्वेज प्रिंट हुआ था अभी आप लोगों के सामने। तो अब आप लोग समझे कि नल तक क्यों हम ऑटोमेटिकली, नल यहां पे इसके आगे बन गया कि नहीं बन गया? अब प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ जो मैंने कहा था? इसके आगे यहां पे नल ऑटोमेटिकली बन चुका है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, वो रैम में ऑटोमेटिकली बन जाता है। जब हम इससे कहेंगे कि तुम्हें चलना है कॉमा के अंदर, तुम्हें चलना है नल तक, ये तो ये नल तक चलेगा, बस ई के बाद एक नल वैल्यू होता है। ओके, तो ये तो इजी था, आप लोग समझ गए। और ये वाला आप कोड हमें समझना है, ये है पॉइंटर्स वाला। पॉइंटर्स वाला कोड समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोडिंग करना समय कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से देखिए, बस, और कुछ नहीं, आपका पूरा का पूरा ध्यान हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस कोड को ड्राई रन करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है? हेडर फाइल इंट मेन, आप लोगों को पता है, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे कैर टाइप का एक एरे बनाया है और एरे का नाम है पी, और पूरा एरे का जो साइज है वो 6 है। इसका मतलब इसमें 7 कैरेक्टर अट सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 7 कैरेक्टर जब अट सकते हैं तो ये एरे कैसा कैसा बनेगा, इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग को और अच्छी होगा समझने में। तो पी एक एरे है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से ये एरे बनेगा। 7 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी 7 ज़्यादा हो गया, ये एक ज़्यादा हो गया, हटा दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एरे बन गया और उसका इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ओके। ज़्यादा है 6 तक ही ना होगा, 0 से लेकर 6 तक, ओके। तो इतना तो समझ गया कि हाँ जी मेरा पी एरे है जिसका ये 6 साइज है। अब आगे हमने क्या किया है, कैर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है। पॉइंटर वेरिएबल क्या है, टी। इस वाली लाइन पे आप ध्यान देना है आपको। अब इस वाले लाइन पे आप ध्यान दीजिए, सेकंड वाले पे, कि कैर टाइप का पॉइंटर दिया है मैंने और पॉइंटर का नाम है टी, और पॉइंटर में मैंने क्या स्टोर किया है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो पॉइंटर में मैंने स्टोर किया है क्या पॉइंटर में मैंने स्टोर किया है एड्रेस ऑफ P0। P का 0 नंबर इंडेक्स का जो भी एड्रेस है वो कौन कंटेन करेगा, पॉइंटर टी बोल रहा हूं, टी, पी नहीं, टी, ओके। तो एक और चीज़ आप लोगों को समझने के लिए मैं लिख देता हूं। पहले का एड्रेस मान लीजिए कि 0 का 100 है, इसका 101 है, इसका 102 है, इसका 103 है, इसका 104 है, और इसका 105 है, और इसका 106 है, ओके। समझ गए, ये सभी का एड्रेस हुआ। एड्रेस क्यों लिख रहा हूं, सब समझ में आएगा। तो पॉइंटर टी ने क्या किया है, P0 का एड्रेस कंटेन किया है, मतलब कि अब टी किसको कंटेन कर रहा है, P0। तो P0 क्या है, P0 है ये वाला, तो P0 ये वाला है, तो उसका एड्रेस क्या है, 100। तो इसका मतलब कि पॉइंटर टी किसको पॉइंट करेगा, एड्रेस जिसका भी 100 है उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। जिसका भी एड्रेस 0 है उसको टी पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। तो मतलब कि 100 किसका एड्रेस है, 0 नंबर इंडेक्स का, तो मतलब कि टी किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। आगे मैंने एक लूप चला है। लूप में क्या है, स्कैनफ, मतलब कि स्कैनफ की मदद से हम लोग उस एरे में वैल्यू को स्टोर करेंगे, कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, ठीक है। एरे को मैंने 0 से लेकर 6 तक चलाया है, क्यों, क्योंकि पॉइंटर का हमने साइज ही दे दिया 6, तो 7 बार हमारा लूप चलेगा। तो जैसे ही फर्स्ट बार लूप चलेगा ट्रू हो जाएगा, वो तो आप लोग को पता ही कि ट्रू ही रहेगा, फॉल्स तो लास्ट में ही होगा जब वैल्यू 6 से 7 हो जाएगा तो आई का, ठीक है। तो लूप चला, आई का वैल्यू है 0, आई स्मॉलर देन 6 होना चाहिए। तो बिल्कुल आई तो अभी स्मॉलर ही है 6 से, क्योंकि आई 0 है और 6 बड़ा है, 6 है, ठीक है। तो उसके बाद चला गया स्कैनफ के अंदर। उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे %s है, तो हम लोग कैर में स्ट्रिंग में %s का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, का ही नहीं, का भी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैर में %s का यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि हमें वैल्यू को स्टोर करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या लिखा है, %s में क्या जाएगा, t प्लस आई क्या है 0, t क्या है, t 100 है, 100 कंटेंट कर रहा है ना, t क्या कंटेंट कर रहा है यहाँ पे, P0 को कंटेंट कर रहा था ना, P0 का एड्रेस रख रहा था, तो P0 का एड्रेस कितना है, 100 है, तो t क्या है 100, ठीक है। और 100 तो है, ठीक है, लेकिन t एक पॉइंटर वेरिएबल भी है। तो जब t एक पॉइंटर वेरिएबल है तो पॉइंटर वेरिएबल हमेशा अपने जिसका भी उसने एड्रेस कंटेन किया है उसको पॉइंट करता है, उसके अंदर जाता है। एकदम सिंपली बोलूं तो जब वो उसके अंदर जाएगा स्कैनफ क्या करता है, वैल्यू लेगा। तो जैसे ही फर्स्ट बार स्कैनफ चलेगा
तो उस टाइम t 100 को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में, 100 नंबर इंडेक्स में हम लोग एक कैरेक्टर देंगे। मान लीजिए क्या दूं, h, ठीक है, h मैंने दिया, मैंने कीबोर्ड से इनपुट किया h, ओके। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक में h हमारा स्टोर हो चुका, ठीक है, बिल्कुल। फिर से हमारा लूप चलेगा, i प्लस प्लस के कारण i का वैल्यू हो गया 1। फिर देखेंगे कि 1 क्या है, i स्मॉलर देन 6, बिल्कुल अभी भी i स्मॉलर ही है क्योंकि i 1 है। फिर से स्कैनफ चलेगा, t प्लस i, t क्या है, 100 है, i क्या है, 1 है, तो 100 प्लस 1, ठीक है, 100 में प्लस 1 होगा तो होगा 101। लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल भी मत समझिएगा, एरे आप लोगों को देखना जरूरी है, बेस एड्रेस आप लोगों को समझना जरूरी है। बेस एड्रेस का पूरा अच्छे से वीडियो मैंने बना रखा है, एरे का फुल लेक्चर आप लोग देख लीजिए तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो जब हम लोग t प्लस 1 करेंगे, कैर का जो साइज होता है वो 1 होता है। कैर कितना बाइट कंटेन करता है, तो 1 बाइट, इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो जब 1 बाइट कंटेन करेगा तो वो चला जाएगा 101 में, ठीक है। तो जब वो 101 में जाएगा, 100 प्लस 1 मतलब कि 101, इसे आप कभी इतना, अगर आपने बेस एड्रेस वाला लेक्चर देखा है तो इसे आपको ऐड नहीं करना है, इसे आपको एक वेरिएबल आगे लेकर जाना है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी ये जो लिखा हुआ है इसे आप ऐड नहीं करेंगे। 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 प्लस 1 मतलब कि नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाना है, ना कि ऐड करना है, ओके। तो ये नेक्स्ट वाले ब्लॉक में चला जाएगा, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाएगा तो हम लोग फिर से वहां पे मान लीजिए कि हमने ई दे दिया। ऐसे ही करते करते हमारा लूप चलते रहेगा। तो एक में मैंने एल दे दूंगा, HELLOW, लास्ट में एगो एस भी दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये जो है ना, ये जो इंडेक्स बना हुआ है ये गलत है। कैसे गलत है आगे समझेंगे, अभी बता दूं, आगे समझोगे ना तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आगे आप लोग खुद समझ जाइएगा क्या क्यों आखिर एक इंडेक्स मैंने गलत बनाया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि हमने पूरा का पूरा कैरेक्टर अपना प्रिंट कर दिया। तो एक बार क्या हुआ था कि हमारा i का वैल्यू हुआ था 5, ठीक है। जब i का वैल्यू 5 हुआ था तभी हम 5 पर आए थे। कभी ना कभी तो जरूर आया होगा जब ये लूप चल रहा होगा, तो i का वैल्यू कभी ना कभी 5 जरूर हुआ होगा। तो मान लीजिए कि i का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे चेक करेगा कि i स्मॉलर देन 5, तो बिल्कुल i स्मॉलर देन 5 ही है, तो t प्लस 5 करेगा, ठीक है। तो t प्लस 5 मतलब कि 5 ब्लॉक आगे, तो 5 ब्लॉक आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5। तो t प्लस 5 जब चला तो यहां पे मैंने w को दे दिया, वैल्यू दे दिया, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, अब देखिए, अब आती है छठे वैल्यू जो गलत है। वो क्यों गलत है अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो वहां पे हमने w दे दिया है, फिर से अभी ये तो लूप फॉल्स हुआ नहीं है, तो एक बार फिर से तो चलेगा ही चलेगा। तो i का वैल्यू 5 से हो जाएगा 6। तो जब i का वैल्यू 5 से 6 हो जाएगा तो क्या होगा, इसे ये चेक करेगा i स्मॉलर देन 6, मतलब कि i क्या है, 6 हो गया है अभी। तो 6 स्मॉलर देन 6, तो क्या 6 से छोटा है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। तो जब फॉल्स हो गया यहां पे, तो यहां इसमें तो वो गया ही नहीं, तो जब वो इसमें गया ही नहीं तो ये वाला हुआ गलत, क्योंकि ये हमने यहां पे क्या नहीं किया है, यहां पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया है, और इक्वल टू का कोई ज़रूरी था भी नहीं, तो क्यों लगाएंगे। यहां पे एक इक्वल टू हमने नहीं लगाया है, ओके। अगर इक्वल टू लगाए थे ना, i ग्रेटर देन i स्मॉलर देन इक्वल टू 6, तो 6 तक चलता। यहाँ पे हमने सिर्फ स्मॉलर देन लगाया है, इसलिए ये सिर्फ 5 तक ही चल रहा है। जैसे ही 6 आ रहा है ये फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए, बहुत ही इजी था। अब बिल्कुल इसी तरीका से
सेम तरीका से ये वाला फॉर लूप चलेगा एकदम सेम। बस यहाँ पे अंतर क्या है, परसेंट सी दिख रहा है आपको और यहाँ पे टी प्लस आई में एक एस्ट्रिक लगा हुआ है। बस इसे समझ जाइए, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है। तो परसेंट सी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैरेट ऐप में तो परसेंट सी ही यूज़ किया जाता है, इतना तो आप लोग को पता ही है, लेकिन वो हमें वैल्यू लेना था इसलिए हमने परसेंट एस यूज़ किया। परसेंट सी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप देखिए जब हमारा फर्स्ट बार लूप चला तो आई का वैल्यू हो 0, आई स्मॉलर देन 6, बिल्कुल 0 स्मॉलर देन 6 ही है, तो हमारा प्रिंट एफ में आएगा, प्रिंट एफ परसेंट सी है। फिर क्या है, एस्ट्रिक टी प्लस आई। अब आप लोग सोच रहे हो कि एस्ट्रिक टी प्लस आई क्या है, सिर्फ टी प्लस आई से भी तो हमारा वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा, ले लेगा? नहीं लेगा, समझे, नहीं लेगा, हमें पॉइंट करवाना पड़ेगा इसे, इसलिए यहाँ पे पॉइंटर मैंने लगाया है, ठीक है। एस्ट्रिक लगाया है, मतलब एस्ट्रिक मतलब पॉइंटर ही होता है ना। तो पहले टी प्लस आई चलेगा, हमेशा ब्रैकेट के अंदर का चीज चलता है, तो टी प्लस आई चला, ठीक है। तो जैसे ही टी प्लस आई चलेगा तो पहली बार क्या था, 100 था ना, टी का वैल्यू तो 100 ही है ना, तो आई का वैल्यू 0 है ना, तो 0 प्लस होगा तो कुछ तो होने वाला है नहीं, तो वो 100 पर ही रह गया। तो 100 एस्ट्रिक लगा हुआ है 100 पर, तो एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, पॉइंटर, और पॉइंटर का मतलब क्या होता है, पॉइंट करना। तो मतलब कि जब ये पॉइंटर 100 पर पॉइंट करेगा तो 100 पर जैसे ही पॉइंट करेगा तो ये देखेगा कि 100 नंबर पर मेरा क्या है भाई, तो 100 नंबर एड्रेस पर हमारा एच है। तो आप लोग ये मत अब पूछेगा कि 100 को ये एड्रेस ही कैसे मान रहा है, पॉइंटर हमेशा एड्रेस ही कंटेन करता है। पॉइंटर चैप्टर पूरा देखे हो कि नहीं देखे हो, जाके पूरा देखो पहले, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है, ओके। तो पॉइंटर हमेशा एड्रेस को ही कंटेन करता है और उसी एड्रेस को वो पॉइंट करता है। इसी वजह से ये जब 100 था, ये जब था 100 तो इसने 100 को पॉइंट किया और देखा कि 100 पर था एच, इसलिए इसने सबसे पहले एच को प्रिंट कर दिया, ओके। और फिर से लूप चला, तो फिर से लूप चलने के बाद आई का वैल्यू हो गया 1, तो जब आई का वैल्यू हमारा हुआ 1 तो ये हमारा कंडीशन हुआ ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद आया प्रिंटएफ में, और प्रिंटएफ में आने के बाद क्या हुआ, प्रिंटएफ में आने के बाद हुआ टी प्लस आई। तो टी प्लस आई हुआ, तो टी प्लस आई होने के बाद क्या हुआ, 100 प्लस 1। 100 प्लस 1 का मतलब कि आपको तो अभी मैंने बताया कि इसे ऐड नहीं करना है, नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाना है। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जब जाएगा तो यहां पर क्या होगा, एच के बाद ई प्रिंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगले ब्लॉक में क्या है भाई, ई ही ना है। वैसे ही करते करते लूप चलेगा, तो फिर एल प्रिंट होगा, फिर से एल प्रिंट होगा, फिर ओ, फिर डब्ल्यू, फिर लूप इंड हमारा प्रिंट कर देगा। तो इसे हम अब कंपाइल करके देखेंगे। तो हमने इसे कंपाइल किया, अब हम इसे वैल्यू देंगे एच ई एल एल ओ डब्ल्यू। देखिए हमने दिया और इसने हेलो प्रिंट किया कि नहीं किया। हेलो का स्पेलिंग यही होता है ना अरे जो भी हो, एच ई हमने जो भी स्ट्रिंग्स दिए उसने यहाँ पे प्रिंट किया कि नहीं किया, एकदम सेम तरीका जैसे मैंने आप लोग को बताया, और ये कोड बिल्कुल उसी तरीका से चलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इतना इजी से समझाया हूं मैं कि मुझे तो अब पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। बस ध्यान से देखिए, आप लोग गारंटेड समझोगे। अगर आप लोग मेरे पॉइंटर्स को शुरुआत से देखते आ रहे हो, तो अगर आपने फॉर लूप का भी मेरा वीडियो देखा है, तो आप लोग को एरे का पूरा वीडियो देखा है, तो आप लोगों को इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पॉइंटर, एरे और लूप ये तीनों वीडियो देख कर आइए। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप बोलिए कि भाई समझ में नहीं आया, ओके। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।